क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, उसने आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो? आप उसे मैसेज करते हैं, जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन उधर से सिर्फ खामोशी मिलती है। आप देखते हैं कि वो ऑनलाइन है, वो स्टोरीज पोस्ट कर रही है, लेकिन आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। बहुत बुरा लगता है ना? आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया? आप दिमाग में हर बातचीत को बार बार दोहराने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं, रुक जाइए। उसका आपको इग्नोर करना आपके बारे में नहीं है, ये सब कुछ उसके बारे में है। और अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसी सिचुएशन को अपने फायदे में बदलने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोइक सोच के जरिए आप अपनी पावर कैसे वापस लेते हैं। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो आप कैसे पूरे गेम को पलट सकते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई जानिए। लड़कियां आपको टेस्ट करती हैं। वो आपको इग्नोर करके देखती हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। अगर आपने इमोशनली रिएक्ट किया तो वो जीत गई। अगर आप कूल, कॉन्फिडेंट और बिना हिले डुले रहे तो आप जीत गए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो कैसे खुद पर कंट्रोल रखते हुए स्थिति को संभालना है। ना कोई गेम खेलना है, ना कोई नाटक। बस खुद का वो वर्जन बनना है जो अडिग हो, शांत हो और आत्मनियंत्रण से भरा हो। इसे समझिए एक स्टोइक राजा की तरह रिजेक्शन को हैंडल करने की अल्टीमेट गाइड के तौर पर। तो चलिए जानते हैं वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है और क्यों ये जरा भी मायने नहीं रखता। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर सीधा वार कर दिया हो। आप हर चीज को लेकर शक करने लगते हैं, हर मैसेज, हर बात याद करने लगते हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया था? लेकिन सच्चाई ये है, अक्सर ये सब आपके बारे में होता ही नहीं। आज की डेटिंग की दुनिया में माइंड गेम्स, हिडन एजेंडाज और पावर डायनामिक्स की परतें होती हैं। लोग खासतौर पर रोमांटिक रिश्तों में दूसरे की फीलिंग्स पर कंट्रोल और वैलिडेशन ढूंढते हैं। हो सकता है वो आपको इग्नोर करके ये देख रही हो कि आप उसे कितना चाहते हैं, या ये देख रही हो कि कितनी दूर तक आपको धकेल सकती है, ये देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। या शायद वो वाकई बिजी है, काम, दोस्तों या अपनी जिंदगी में उलझी हुई है। या हो सकता है कि वो उतनी इंटरेस्टेड ही नहीं है जितना आपने सोचा था। लेकिन अब बात ध्यान से सुनिए, इन सब कारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच में फर्क डालता है वो है आपकी प्रतिक्रिया। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, तो आप अपनी सारी ताकत उसके हाथ में दे रहे हैं। आपने उसे अपने इमोशंस का कंट्रोल, अपने दिन का कंट्रोल, अपनी वैल्यू तक सौंप दी। और यही आपको नहीं करना है। यहीं पर स्टोइक सोच आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है, क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। हम दूसरों का व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। जब वो आपको इग्नोर करे तो ओवरथिंकिंग के जाल में मत फंसिए। खुद पर शक करने की जगह समझिए कि उसकी हरकतें आपके कंट्रोल से बाहर हैं और आपको फोकस करना है उस एक चीज पर जो पूरी तरह आपके हाथ में है, आपकी प्रतिक्रिया। उसी को कंट्रोल कीजिए। तो अब सवाल उठता है, जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो करना क्या है? सबसे पहले समझिए, स्टोइक सोच में दो चीजों में फर्क साफ होता है। जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो जवाब देगी या नहीं, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। जब वो आपको इग्नोर करे तो उसका पीछा मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। बिल्कुल सही सुना, कुछ भी नहीं। ये कोई बदला लेने की चाल नहीं है। ये एक गहरी समझ है कि आप उसके जवाब न देने से जरा भी डगमगाए नहीं। कुछ न करके आप ताकत वापस ले लेते हैं। आप ये दिखाते हैं कि उसका बर्ताव आपके मूड, आपके फैसलों या आपके कॉन्फिडेंस पर कोई असर नहीं डालता। जब वो चुप हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आप अपना कंट्रोल खो बैठे हों। लेकिन यहीं से आपकी असली स्टोइक ताकत शुरू होती है। आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर काबू पा सकते हो, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अक्सर इस तरह की सिचुएशन में लड़के बेचैन हो जाते हैं और फिर एक और मैसेज भेजते हैं, या फिर गुस्से में पूछ लेते हैं कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन ये स्टोइकिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने आत्म संयम और गरिमा को बनाए रखना है। ये उस आत्म सम्मान को पकड़ कर रखने के बारे में है
जहां आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। जब आप उसे दिखाते हो कि आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए हो, तब वो सोचने लगती है, क्यों? वो आपको बाकियों से अलग देखती है। मान लो, आप उससे बातें कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था, और अचानक वो गायब हो गई। आपको मन करता है कि एक और मैसेज भेजो, पूछो कि क्या हुआ, लेकिन मत भेजो। उसे देखने दो कि आप उसकी चुप्पी से नहीं हिले। अगर वो आपको इग्नोर करना चाहती है, ठीक है, आपकी अपनी जिंदगी है जीने के लिए। जब आप उसकी चुप्पी का जवाब जरूरतमंदी से नहीं देते, तो आप उसे दिखाते हैं कि आप अलग हों। आप उसे दिखाते हैं कि आप एक ऐसा मर्द हो जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। अब सोचो एक ऐसे पल के बारे में जब आपने किसी लड़की के साथ शानदार बातचीत की हो या कोई अच्छा डेट हुआ हो, और फिर एकदम से कुछ नहीं। अधिकतर लड़के घबरा जाते हैं, सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, या फिर एक और मैसेज भेजकर उसकी अटेंशन वापस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप कुछ भी ना करें तो, अगर आप उसे छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, जिम जाओ, अपने गोल्स पर काम करो और उसकी चुप्पी को इग्नोर करो, यही चीज उसे अंदर से हिलाकर रख देगी, क्यूरियोसिटी से। और साथ ही ये आपकी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मजबूत करेगी। कुछ ना करके ही आप सारा कंट्रोल वापस पा लेते हो। और अगर वो कभी वापस ना भी आए, तो क्या, आप पहले ही आगे बढ़ चुके हो और खुद को पहले से बेहतर बना चुके हो। पहला कदम, फोकस वापस खुद पर लाओ। यह आपका सबसे पहला और सबसे पावरफुल एक्शन है। उसकी चुप्पी पर टाइम बर्बाद करने की बजाय हर एक बूंद एनर्जी और ध्यान खुद पर लगा दो। उसका आपको इग्नोर करना कोई तबाही नहीं है। ये तो एक गोल्डन चांस है अपनी लाइफ में बदलाव लाने का, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका। अब ये असल में कैसे दिखता है? जिम जाओ, फिटनेस को सीरियसली लो, उन पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स पर काम करो जो आपने टाल रखे थे। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो जो दिल से जुड़ा है। अपने शौकों में डूब जाओ, उन चीजों में जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराती हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, जो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। जितना ज्यादा आप खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आपको समझ आने लगेगा कि उसका इग्नोर करना लाइफ की बड़ी तस्वीर में कितना छोटा सा मुद्दा था। असल में जब आप खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हो, तो आप नेचुरली और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए। याद रखो, औरतें उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो जरूरतमंद बनकर उन्हें छेज नहीं करते, बल्कि उन मर्दों की तरफ जो अपने मिशन, अपने पर्पस और अपने रास्ते पर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। सोचो, जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई वक्त था जब आप अपने गोल्स में पूरी तरह डूबे हुए थे। शायद आप रेगुलर जिम जा रहे थे, अपनी फिटनेस में प्रोग्रेस देख रहे थे, या फिर कोई बिजनेस बना रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, सपनों को हकीकत में बदल रहे थे, या फिर कोई नई स्किल सीख रहे थे और हर दिन थोड़े बेहतर बन रहे थे। ऐसे पलों में किसी के साथ चैटिंग करना या रिप्लाई का इंतजार करना आपके दिमाग में कहीं भी नहीं होता, क्योंकि आप पूरी तरह खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हो। जब तुम हर रिश्ते और हर बातचीत में यही सोच लेकर जाते हो कि तुम्हारा ध्यान सबसे पहले खुद पर, अपने लक्ष्यों पर और अपनी खुशी पर है, तो लोग इसे महसूस करते हैं। और सोचो क्या होता है, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। यहां तक कि वो लड़की भी, वो सोचेगी कि आखिर क्या बदल गया, तुम अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम अचानक इतने ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लगे हो। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद को अपना फोकस बना लिया। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। रिवर्स साइकोलॉजी, तुमने इसके बारे में शायद डेटिंग की दुनिया में सुना हो, और अक्सर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो ये बेहद ताकतवर हो सकता है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो पीछे मत भागो, उसे उसी की भाषा में जवाब दो, इग्नोर करके। लेकिन ध्यान रहे, इसे इस अंदाज में करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कि इस अंदाज में कि तुम कड़वाहट से भरे हुए हो। ये कोई खेल खेलने की बात नहीं है, ये तुम्हारी मजबूती दिखाने की बात है। जिस पल तुम उसकी वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, जिस पल तुम दिखा देते हो कि उसकी खामोशी का तुम पर कोई असर नहीं, वहीं से वो सोचने लगती है, क्यों? यही है असली पॉइंट। जब तुम उसे वो अटेंशन देना बंद कर देते हो जिसकी उसे आदत थी, तुम पूरी पिक्चर ही बदल देते हो। अब ड्राइविंग सीट तुम्हारे हाथ में होती है, न कि किसी चालबाजी से, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब ना उसकी हरकतों से
और ना ही अपनी भावनाओं से कंट्रोल होते हो। याद रखो, बात यह नहीं है कि पहले कौन मैसेज करता है, बात यह है कि कंट्रोल किसके पास है। सोचो, तुमने उसे 2-3 बार मैसेज किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम फिर से मैसेज भेजने का मन बना रहे हो, या शायद उससे पूछना चाह रहे हो कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। रुको, डबल टेक्स्ट मत करो, इमोशनल मत बनो, कुछ भी मत करो। उसे जाने दो, अपनी जिंदगी जियो बिना उसे, और जरा सा भी ध्यान दिए। अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट करो, जिम जाओ, अपने गोल्स पर काम करो, लेकिन उससे खुद संपर्क मत करो। कुछ समय बाद वो खुद सोचने लगेगी, ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने इसे खो दिया? क्या ये किसी और से बात कर रहा है? क्या ये आगे बढ़ गया है? और जब वो तुमसे संपर्क करेगी, और करेगी जरूर, तो शांत रहकर जवाब देना। बिल्कुल भी इमोशन में नहीं आना। उसकी खामोशी का जिक्र मत करना। मत पूछना उसने तुम्हें इग्नोर क्यों किया। बस ऐसे जवाब देना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ताकत का पूरा खेल तुम्हारे पक्ष में आ गया है। बिना कोई जोर लगाए तुमने उसकी चालों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, और यही तुम्हें बनाता है कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग, और सबसे जरूरी, इमोशनली कंट्रोल में रहने वाला इंसान। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत। नंबर 3, शांत रहो और बिल्कुल भी विचलित मत हो। जब कोई लड़की किसी लड़के को इग्नोर करती है, तो ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी गलती होती है अपना कूल खो देना। वो बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या गुस्से में आ जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, यही वो चीज है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा बचना है। जब तुम अपना संतुलन खो देते हो, तब तुम सारी ताकत उसे सौंप देते हो। वो तुम्हारी इमोशनल अस्थिरता को महसूस कर लेती है, और यहीं से उसे कंट्रोल मिल जाता है। स्टोइक जवाब बिल्कुल साफ है, शांत रहो, स्थिर रहो, और चाहे वो कुछ भी कर रही हो, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए ऐसा इंसान जो ग्राउंडेड हो, सेंटर में हो, और इमोशनली अटूट हो। ये दिखावा करने की बात नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ये सच में इस बात की काबिलियत है कि तुम किसी और के व्यवहार से अपनी भावनाओं को प्रभावित नहीं होने देते। जब तुम इस स्तर की इमोशनल कंट्रोल को हासिल कर लेते हो, तब तुम खुद महसूस करोगे कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, और साथ ही तुम दूसरों की नजर में और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। लोग, खासकर औरतें, स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो शांत, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी हलचलों से आसानी से नहीं हिलते। लंबे समय में शांत रहना ताकत को दर्शाता है, और असली ताकत हमेशा आकर्षक होती है। अगली बार जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो इमोशनल या झुंझलाहट से भरा कोई रिएक्शन देने की जल्दी मत करो। इसके बजाय एक गहरी सांस लो, खुद को थोड़ी देर के लिए पीछे खींच लो, और ये बात खुद को याद दिलाओ, उसके एक्शन तुम्हारी वैल्यू या तुम्हारे होने की अहमियत को तय नहीं करते। तय तुम करते हो कि तुम कैसा महसूस करोगे, कोई और नहीं। हर बात को बार बार सोचने या एनालाइज करने की बजाय कोई ऐसा काम चुनो जो तुम्हारे अंदर की शांति को मजबूत करे। एक लंबी दौड़ पर निकल जाओ, ताकि जो गुस्सा या दबा हुआ दर्द है वो बाहर निकले। ऐसा म्यूजिक सुनो जो तुम्हें अजेय महसूस कराए। किसी प्रोजेक्ट में इतना डूब जाओ जो तुम्हारा पूरा ध्यान मांग रहा है, और प्रोडक्टिव वर्क में खुद को खो दो। यहां असल में हो क्या रहा है? तुम फोकस को उसके ऊपर से हटाकर खुद पर वापस ला रहे हो, और ऐसा करके तुम अपने इमोशनल पावर को बनाए रखते हो। तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम उसके रिएक्शन पर निर्भर नहीं हो। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद को ये याद दिला रहे हो कि तुम्हारी इमोशनल दुनिया का मालिक तुम खुद हो। ये कंट्रोल चुंबकीय होता है, और जब वो देखती है कि तुम्हें उसके इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्यों ये अब मेरे लिए वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा? बस यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। चार नतीजे से खुद को अलग कर लो। डिटैच फ्रॉम द आउटकम। ये है असली स्टोइक मूव। नतीजा कुछ भी हो, वो जवाब दे या ना दे, वो तुम्हें पसंद करे या नहीं, तुम्हारी शांति बनी रहती है। यही है असली ताकत। जब तुम नतीजे की परवाह करना छोड़ देते हो, तो तुम डेटिंग के उस इमोशनल रोलर कोस्टर से आजाद हो जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी भलाई, अपनी शांति, और अपनी इज्जत उससे ज्यादा प्यारी है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है अगर तुम्हें किसी भी रिश्ते में दोबारा कंट्रोल पाना है। जब तुम अलग हो जाते हो नतीजे से, तब तुम अपनी खुशी और आत्मसम्मान किसी और के हाथ में देना बंद कर देते हो।
तुम अपनी जिंदगी और अपने जज्बातों की चाबी वापस खुद के हाथ में ले लेते हो। सच ये है, जब तुम डिटैच हो जाते हो तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रही है, क्या कर रही है या क्यों जवाब नहीं दे रही। तब तुम शांत रहते हो, सुलझे हुए रहते हो और खुद पर कंट्रोल में रहते हो। लड़कियां यमुना मिशन जना या कोई भी इंसान हमेशा उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं जो वैलिडेशन के लिए नहीं तरसते। आउटकम से डिटैच होना यह दिखाता है कि तुम्हें अपनी इतनी इज्जत है कि तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागोगे जो तुम्हें इग्नोर करे। फिर ना तुम्हें बेचैनी होती है, ना डर, ना फालतू उम्मीदें। और इस पूरे प्रोसेस में तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे वो रेस्पेक्ट करने लगती है और शायद खुद पीछा करने लगे। अब सोचो, कभी ऐसा हुआ हो जब तुम किसी नतीजे के पीछे बहुत अटैच हो गए हो? जैसे कोई इंटरव्यू, कोई डेट या कोई टेक्स्ट मैसेज। जितना ज्यादा तुम नतीजे की परवाह करते थे, उतना ही ज्यादा तुम्हें चिंता होती थी। तुम्हारा दिमाग बार बार वही बातें सोचता रहता था। और सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो सब सोच सोच कर डराता था। अब सोचो, अगर तुम उस सब को बस जाने दो, सोचो कि जो भी नतीजा हो, तुम हर हाल में ठीक रहोगे। यही है स्टोइक डिटैचमेंट की असली ताकत। ये उस सोच को अपनाना है जो कहती है, जो होना है वो होकर रहेगा और मेरी शांति किसी और की मर्जी पर नहीं टिकी है। जब तुम सच में आउटकम से खुद को अलग कर लेते हो, तुम आजाद हो जाते हो। तब तुम चेसिंग करना छोड़ देते हो, वैलिडेशन की भूख छोड़ देते हो और अपनी सच्ची ताकत को महसूस करते हो। और जब तुम आजाद हो जाते हो, तुम बहुत ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। आउटकम से आजादी कॉन्फिडेंस को दर्शाती है और कॉन्फिडेंस ही है जो लोगों को खींचता है। ये दिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी रिएक्शन पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की मजबूती और कंट्रोल पर टिकी है। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, तो ज्यादातर लड़के घबरा जाते हैं। वो पीछा करते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं और खुद पर से कंट्रोल खो बैठते हैं। लेकिन तुम नहीं, कम से कम अब नहीं। अब तुम्हारे पास वो माइंडसेट है, वो टूल्स हैं और वो समझ है जिससे तुम पूरा गेम बदल सकते हो। जब वो तुम्हें इग्नोर करे, वही तुम्हारा मौका है खुद को अलग दिखाने का। शांत, सुलझा हुआ और अनहिलाए जाने वाला। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कंट्रोल लेते हो। तुम शांत हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने इमोशंस के मास्टर हो। और सुनो, यही चीज तुम्हें न सिर्फ ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, बल्कि तुम्हें जिंदगी के हर हिस्से में ज्यादा पावरफुल बनाती है। सोच कर देखो, कितने लड़के ऐसे हैं जो अपने जज्बातों के गुलाम हैं। कितने लोग इग्नोर होने पर बिखर जाते हैं, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम वो हो जो खुद पर काबू रखता है, खुद को प्राथमिकता देता है और दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रखता। ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, ये जिंदगी को मास्टर करने की बात है। जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो, तब कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम आजाद हो और ये आजादी, ये ही असली चुंबक है। लड़कियां इसे नोटिस करती हैं, लोग इसका सम्मान करते हैं और सबसे ज्यादा तुम खुद इसे महसूस करते हो। अब से सिर्फ डेटिंग गेम मत खेलो, इसे मास्टर करो। हमेशा वो इंसान बनो जो कंट्रोल में है, हमेशा। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो अब अगला कदम लेने का वक्त आ गया है। बस यूं ही ये वीडियो देखकर सब कुछ भूल मत जाना। अभी कदम उठाओ, इसी पल। सब्सक्राइब बटन दबाओ और उन मर्दों की कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख रहे हैं, अपने रिश्तों को समझ रहे हैं और अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। उस वक्त का इंतजार मत करो जब वो फिर से तुम्हें नजरअंदाज करे। तैयारी आज से करो, अभी से करो। क्योंकि ये सिर्फ डेटिंग एडवाइस नहीं है, ये एक सोच है। ये तुम्हारी असली पहचान है। ये उस मर्द की शुरुआत है जो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कंट्रोल में रहता है। जो पीछा नहीं करता, रास्ता दिखाता है। जो टूटता नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाता है। और ये सब शुरू होता है खुद से।